हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर और पॉलिटिक्स होती हैं, ठीक है, पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल में पॉलिटिक्स के, या फिर वो रीजंस, वो कारण जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स रिमेन रहती है। ठीक है, तो रीज़न बिकॉज ऑफ विच पॉलिटिक्स एमर्जेस इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर एज फॉलो। द फर्स्ट वन इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या हो गया आपका? नॉन प्रोग्राम डिसीजन वो हो गए जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी यूनिक प्रॉब्लम, जैसे कि आपकी यूनिक प्रॉब्लम में आ गई हैं आपकी जो सॉल्व नहीं की जा सकती हैं नोन एंड स्ट्रक्चर्ड मैथड और प्रोसीजर्स के द्वारा। ये यूनिक प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि इसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स और वेरिएबल्स हो गए, जैसे कि इसमें आपका एम्बिगियसनेस आ गया, मतलब नेचर का, लीविंग रूम फॉर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग बाय दोज हु हैव द नॉलेज एंड टेक्निक्स टू सक्सेसफुली कन्फ्रंट एंड सॉल्व सच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब अस्पष्ट चीज़ें हो गई, मतलब जो चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सॉर्ट आउट होने वाली नहीं होती हैं, जिसके बेसिस पे आप कोई डिसीज़न ले लेते हैं अपने आप ही, और किसी का डिस्कशन उसमें ज़रूरी नहीं समझा, कि ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही पावर, सेम ही पोजीशन पे, अथॉरिटी पे बंदे हैं, लेकिन आप उन फैक्ट और फिगर को मैनिपुलेट कर दें और एक अस्पष्ट डिसीज़न निकल कर आए, तो ये क्या हो गए? ये आपके नॉन प्रोग्राम्ड डिसीज़न हो गए। तो नॉन प्रोग्राम्ड डिसीज़न जो होते हैं वो लाइकली टू मेड होते हैं आपके एरिया ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मैनेजर्स में, जहाँ पर एक्विजिशंस होती हैं, जैसे जहाँ पर कोई नई पॉलिसी बन रही होती है, किसी पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज होना होता है, तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के, जिसमें आपका आता है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट कैसे हो गया? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस है वो लार्जली होती है, एक फंक्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी का, जो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करती है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। ठीक है, जो हाईली डायनेमिक होती है और जनरली क्या है आपकी अनप्रिडिक्टेबल हो गई, क्योंकि जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो क्या है? हाईली डायनेमिक है, इनका कुछ प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। तो एज वेल एज क्या हो गई? ये एडिक्वेटली अडॉप्ट हो गई। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ गए, जिसमें तो पॉलिटिकल बिहेवियर जो होता है वो इंक्रीज्ड होता है जब हमारी इंटरनल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती है, और जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो हाईली वॉलेटाइल होता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये सेकंड आ गया आपका टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। फिर थर्ड आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जिसमें क्या हो गया? वेन एवर देयर आर चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कोई चेंज आ गया, जैसे रीअरेंजमेंट हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, और आपके रीअरेंजमेंट हो गया आपकी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ आ गई, पीपल आ गई पावरफुल पोजीशन में, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली खेलने की अपनी पॉलिटिकल गेम्स, वो माइंड गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो चेंजेस में इंक्लूड होते हैं आपके रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ डिवीज़न हो गया, क्रिएटिंग अ न्यू डिवीज़न, या आपका पर्सनल चेंज हो गए, मतलब जो पर्सन उन्हें पसंद है उसको तो उन्होंने जॉब पर रखा, हायर पोजीशन दे दी, या फिर जो पर्सन उनको पसंद नहीं है, पर्सनली वो पसंद नहीं करते, तो उसका डिमोशन कर दिया या सैलरी में डिडक्शन कर दिया, वॉट एवर ही वॉन्ट्स। ठीक है, तो इसमें आपकी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन हो गई, और बहुत सारे इन्विटेशंस हो गए पॉलिटिकल प्रोसेसेस के रिगार्डिंग, जिसमें वेरियस इंडिविजुअल और ग्रुप ट्राई टू कंट्रोल करते हैं गिवन सिचुएशन को। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये भी एक रीज़न होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का। ठीक है, फिर आता है आपका स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हो गया? जहाँ पे रिसोर्सेज की स्कार्सिटी यानी कि दुर्लभता है, जैसे कि आपका आ गया, जैसे रेयर केसेस हो गए, जैसे कोई पर्सन है या सब यूनिट है जिसको कंट्रोल है ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, यील्ड पावर है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो प्ले कर रहा है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि किस तरीके से इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाए वेरियस डिपार्टमेंट में, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल नीड्स। जैसे कि जब रिसोर्सेज कम है तो उस हिसाब से ये देखना कि कहाँ पर
कौन सा रिसोर्सेज मतलब सुइटेबल होगा, कहाँ पर किस रिसोर्सेज की ज़्यादा नीड है, उस हिसाब से अप्रोप्रिएट उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना रैशनल नीड्स के बेसिस पे। तो ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं लीड करता है आपके जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स होते हैं उनको। ठीक है, फिर आता है आपका एम्बिगियस गोल्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो अस्पष्ट गोल जो होते हैं, जब गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के क्लियरली डिफाइंड होते हैं, तो ईच मेंबर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो अवेयर होता है इस तरीके के गोल्स के रिगार्डिंग। मतलब जैसे आप कोई अपनी कंपनी का एम बना के चल रहे हो या कोई ऑब्जेक्टिव बना के चल रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्री डिसाइडेड है, पहले से ही लोगों को पता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी है, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलेगी। लेकिन अब आपका गोल ही स्पष्ट नहीं है, लोग अवेयर ही नहीं है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, क्या चाह रहे हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है अपने एम्प्लॉयज़ से। जब एम्प्लॉयज़ को ये पता ही नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है या हमें क्या अचीव करना है, हमारा गोल क्या है, स्पेसिफिक गोल क्लियर ही नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में भी पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, तो जो क्लियरली डिफाइंड होगा, तो ईच मेंबर जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो अवेयर होगा इस गोल्स के रिगार्डिंग में। तो इससे क्या है, उसका वो क्या करेगा, अवेयर होगा अपने गोल रोल के रिगार्डिंग में, रोल भी उसको अपना अवेयर होगा और कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सच गोल्स। देन देयर आर लिमिटेड ग्राउंड्स फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। लेकिन जब गोल्स जो होते हैं डिपार्टमेंट के या एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के एम्बिगियस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मोर रूम इज़ अवेलेबल फॉर प्लेइंग पॉलिटिक्स। इसमें क्या है, लोग सारे अपने अपने पत्ते खेलते हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल चीज़ें लगाते हैं। तो पॉलिटिक्स बेसिकली क्या रिलेटेड टू होती है आपकी वे अ पर्सन से जो एबल होता है गेट करने में पावर ओवर अदर्स में। तो ये यूज़ की जाती है पावर को ओवर अदर्स में। इन अदर वर्ड्स में ये क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पर पावर एक्वायर की गई है, एक्सरसाइज अपॉन अदर्स टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर और टू गेट थिंग्स डन। ठीक है, तो ये एक मेथड है ऑपरेट करने में, ऑर्डर करने में, इन्फ्लुएंस करने में बिहेवियर ऑफ अदर्स को। पॉलिटिक्स प्रोवाइड करती है एक ग्राउंड फॉर डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर, प्रिविलेज है। ठीक है, ये एसेंशियली कंसर्न होती है आपकी हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के क्या है, नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के रिगार्डिंग सही नहीं होती। जैसे कि ये गाइडेड बाय होती है आपकी सेल्फ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। पॉलिटिकल जो है वीक करती है आपके मोरल को, डिमोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को। ये इस तरीके से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो होप सो स्टूडेंट आज आपको लेक्चर में रीज़न समझ आए होंगे और कंसेप्ट समझ आया होगा पॉलिटिक्स का। तो थैंक यू वेरी मच।